आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। नाथ नगरी के प्रवेश द्वार को देखने के बाद कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने अफसरों से क्या कहा, बरेली में ये मांग क्यों उठी कि किसी बरेलवी आलिम को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए, और पथरी का ऑपरेशन कराने गए एक शख्स की किडनी कैसे गायब हो गई, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले डालते हैं आज बरेली की सुर्खियों पर नजर। नाथ सर्किट के प्रवेश द्वार को देखने पहुंची कमिश्नर, पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बरेली आलिम को बनाया जाए, पथरी के ऑपरेशन में डॉक्टर ने निकाल ली किडनी, बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पाए किसान ने दे दी जान, मकान बना रहे मिस्त्री की करंट लग जाने से मौत, किला पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले एक शख्स को दबोच लिया। अब खबरें विस्तार से। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल प्रस्तावित नाथ सर्किट के पशुपतिनाथ मंदिर, टिबरीनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर एवं तपेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण करने पहुंची। शाहजहांपुर रोड पर प्रवेश द्वार के निर्माण को भी देखा, यहां रोड को भव्य बनाने के निर्देश दिए। BDAVC ने बताया कि निर्माणाधीन गेट के दोनों ओर खाली जगह पर प्लांटेशन होगा, जिससे ये जगह खूबसूरत दिखाई देगी। कमिश्नर ने टिबरीनाथ मंदिर को जाने वाले मुख्य मार्ग को मंदिर समिति से वार्ता कर चौड़ा कराने के लिए कहा। मौके पर ही उन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाली बैठक से पहले एक अहम मांग उठाई है। मौलाना ने कहा है कि मरहूम राबे हसन नदवी की जगह इस बार बोर्ड का अध्यक्ष किसी बरेलवी आलिम को बनाया जाए, इसलिए भी कि ये आबादी को भी सामने रखकर किया जाना जरूरी है। सुनिए उन्होंने वीडियो जारी करके क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आज से शहर इंदौर मध्य प्रदेश में होने जा रहा है और उसमें अध्यक्ष के लिए नामों का इंतखाब होना है और ऐलान होना है। चूँकि गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी का इंतकाल हो गया था, उनकी जगह पर किसी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना है, इसलिए मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो रही है। मेरा मानना यह है कि बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। उसका मकसद शरई और आइली मामलात में मुसलमानों की रहनुमाई करना था, मगर वो रहनुमाई करने के बजाय सियासी मामलात में ज़्यादा उसका अमल दखल बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से बोर्ड कायम हुआ उस दिन से लेकर आज तक उस पर एक ही मकतब फिक्र के लोग यानी देवबंदी विचारधारा के लोगों का कब्जा रहा और वही अध्यक्ष रहे। पूरे भारत में सुन्नी सूफी मुसलमानों की 70% आबादी है। इस आबादी के तनासुब को देखते हुए बोर्ड का अध्यक्ष किसी बरेलवी आलिम दीन को बनाया जाना चाहिए। चूंकि क़यामे बोर्ड से लेकर के अब तक किसी बरेलवी को सूफी विचारधारा के आलिम को नुमाइंदगी नहीं दी गई, अब हमारा हक बनता है कि हमें अध्यक्ष बनाया जाए और नुमाइंदगी का हक दिया जाए और जो बोर्ड का असल मकसद है उस असल मकसद पर काम किया जाए और राजनीति से बोर्ड को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। थाना हाफिजगंज में कुंवरपुर बंजरिया निवासी सखावत ने बताया कि 4 जनवरी 2013 को पेट में दर्द होने पर जनकपुरी के पवन हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आया था। यहां पेट का ऑपरेशन करने के बहाने उसकी किडनी निकाल ली गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा भी हुआ, लेकिन इज्जत नगर पुलिस विवेचना ठीक से नहीं कर रही है। उन्होंने SSP से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए सखावत ने मीडिया से बात करते हुए इस मौके पर क्या कहा है। हमारे रहते हैं सैदपुर हॉकिंस में और हमारे साथ में दुर्घटना ये हुई है, हमारी किडनी निकाल ली गई है पवन हॉस्पिटल में और हमारे पर दबाव बना पड़ा है और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हुआ क्या था पूरी घटना? हमारे घटना ये हुई है, हमारे साथ में हमारे पेट में दर्द उठा था तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था पवन हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन होना है, तो हमने चलो ठीक है ऑपरेशन कर देना, हमारा मतलब दर्द तो कम हो जाएगा। तो हमारा उन्होंने ऑपरेशन करा था दूसरे दिन को, तो उसमें 15 दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं। उसके बाद हम बाहर निकल आए, उन्हें छुट्टी कर दी हमारी। छुट्टी करने के बाद ट्रीटमेंट हमारा बंजरिया में हुआ था, नूर अमन के करा था। वो हमारे बहनों के सगे भाई हैं, उनने हमारा 15-20 दिन उनने हमारी दवाई चलाई थी। उसके बाद 6 महीने के बाद हमारे तकलीफ हुई थी तो हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो हमने कहा भाई इसमें किडनी नहीं आ रही है, तो उनकी किडनी में सूजन की वजह से आपकी नहीं आ रही है। फिर उसके बाद कराई थी हमने, उसके बाद भी किडनी नहीं आई। उसके बाद हमने फिर अभी करवाई थी तो उसके बाद हमारी किडनी नहीं आई थी। तो हमने उनसे कहा था भाई हमारी किडनी क्यों नहीं आ रही, हमें परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही भाई, हम आए थे, हमारे जवान बच्चे हैं, हमारे लड़की हैं जवान हैं, हमें परेशानी हो रही है। तो हम अस्पताल भी गए थे जनकपुरी में पवन हॉस्पिटल में, नूर अमन के साथ में गए थे।
तो उन्हें हमसे हड़का के हमें भगा दिया वहाँ से। जिगर तुम जाओ जहाँ चाहो आप शिकायत कर सकते हो, आप कुछ नहीं करवा पाओगे। दूसरी तरफ डॉक्टर सुशील कुमार ने आरोप को गलत ठहराया है। नरखेड़ा गांव के रहने वाले वेद प्रकाश ने बेटी की शादी और इलाज के लिए लोन लिया था। चुकता नहीं कर पाने पर 1,99,000 का नोटिस पहुंचा तो बेचैन हो गए। बेटे राहुल ने बताया कि पैसा जमा करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तनाव के सबब उन्होंने सल्फास खा लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर जान नहीं बचा सके। थाना हाफिजगंज के गांव बड़ेपुरा निकट के रहने वाले मिस्त्री नथुलाल पड़ोसी के मकान में काम कर रहे थे। अचानक करंट की चपेट में आ गए। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के बेटे का आरोप है कि पड़ोसी फहीम की लापरवाही के सबब उनके पिता की जान गई है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सब इंस्पेक्टर आशुतोष ने पुलिस टीम के साथ दबिश देकर दूल्हा मियां की मदार के पास से अफरोज खान को गिरफ्तार कर लिया। वो आनंद विहार का रहने वाला है। उस पर रंगदारी का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। पुलिस के मुताबिक उसने खुद को पत्रकार बनाकर किला ब्रिज पर दुकान मालिक से अवैध धन की मांग की थी। ना देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। उसका अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया गया तो शराब के नशे में पाया गया। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक बात और, पीटीसी से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको विस्तृत रिपोर्ट में जल्द ही फिर से दिखाएंगे।